Chapter 2, verse 2. Sri Krishna previously said that people who are attached to the worldly enjoyment get attracted to flowery words of Vedas, which propagate rituals for gaining worldly pleasures. However, one whose intellect is illumined with spiritual knowledge, स्पिरिचुअल वर्ड का बहुत गलत यूज हुआ है, सेल्फ नॉलेज बोल सकते हो, no longer seeks material sense pleasures, knowing them to be harbingers of misery, such a person then loses interest in Vedic rituals. मंडूक्य उपनिषद में लिखा गया है कि जो संत होते हैं वो वैदिक रिचुअल से आगे चले जाते हैं. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग pleasures only attained from karmas in life and are temporary. और उसके साथ दुख आता है, मिजरी, क्योंकि कर्ता भाव होता है ना. कर्ता भाव होएगा तो करने वाला होएगा तो कर्म फल भी तैयार हो गया, तो फ्यूचर भी तैयार हो गया. तो सबसे पहले क्या आता है? मुक्ति. इंसानी जीवन का जो एक चीज हो सकती है वो है मुक्ति. मुक्ति किससे? जो सफर कर रहा है उससे. सफर कौन कर रहा है? जिसमें कर्ता भाव है. कर्ता भाव कहां से आता है? ईगो कहां से आती है? समाज से आती है, कंडीशनिंग से आती है. और उसको जानना और वो कर्ता मिट जाए, कामना करने वाला ही खत्म हो जाए. जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए. बियॉन्ड डार्कनेस इज ट्रुथ, नेति नेति. वेदास में कोट आती है, टू रीच द लाइट वन हैज टू क्रॉस ओशन ऑफ डार्कनेस एंड गो बियॉन्ड सॉरो एंड डिल्यूजन. ये किसके जरिए होगा? निष्काम कर्म के जरिए. सेम चीज मंडूक्य उपनिषद में आती है. डिटैचमेंट माने निर्वेद हो जाना. ब्राह्मण who knows the absolute truth attain detachment upon understanding that the happiness and pleasure one attains by karma in this world are temporary and distressful. एक घना जंगल क्रॉस करना मुश्किल होता है रात के टाइम, क्योंकि लाइट नहीं होती ना. One gets easily lost and distracted in the forest. ऐसे ही वेद के कर्म कांड कृष्ण बोल रहे हैं. वैराग का मतलब क्या होता है? वैराग्यम शब्द भी यूज हुआ है इसमें. अभी तो बचपन में कंचे खेलता था, कली जोटा, पेलटका पंजाबी में बोलते हैं जो. अभी वो तूने छोड़ दिया. अभी तूने वो छोड़ दिया, तुझे पता है उससे जो तुझे चाहिए नहीं मिल रहा. उस टाइम तुझे लगता था यही सब कुछ है. तो यही नेति नेति है. जो गलत है उसको ईमानदारी से देख लेना, साफ करना उसको, वो कचरा साफ करना. जैसे पहले एग्जांपल दिया, जंगल में जाना है बंदा, डेंस फॉरेस्ट है, तो वो नहीं पार कर पाएगा रात के टाइम. हाँ, उसके पास अगर बैटरी होगी, लाइट होगी, उसको स्विच ऑन करना आता है, इतना दिमाग है उसका, तो वो क्रॉस कर लेगा. तो अंडरस्टैंडिंग वो स्विच जैसी होती है. और वैराग्य भी वही है. तेरे को दुनिया की लाइफ की डिफरेंट स्टेज पे यही लगता है कि ये चीज सबसे जरूरी है, पर एक साल बाद वो चेंज हो जाती है टोटली, तो डिफरेंट पर्सन होता है. जैसे बताया, बचपन में कंचे खेलना बड़ा अच्छा लगता था. मुझे लगता था कि मुझे जो चाहिए मुझे कंचे खेलने से मिल रहा है. 6 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में तेरे शरीर में हार्मोन ने काम 14 साल की उम्र में चालू कर दिया, तो तेरे को कंचे खेलने से ज्यादा ऑपोजिट जेंडर अच्छा लगने लगा. 60 साल की उम्र में वो खत्म हो जाएगा कहानी. तो फिर तू जब कुछ ना रहा तो राम राम करेगा बैठ के कि अब मौत का टाइम आ गया. और बाद में मरने के बाद भी स्कूटर देते हैं बंदे तो आजकल. मुक्ति धाम बने हुए, मुक्ति की बसें चलती हैं, मिट्टी को मुक्ति दिला रहे हैं. तो ये कर्म कांड है वेद के.
कृष्ण बोलते हैं इनको त्याग दो, इनका सत्य से कुछ लेना देना नहीं है। बात पूरी ईगो पे है, बात पूरी कर्ता भाव पे है। जो तुम खुद को समझे बैठे वो तुम हो नहीं, क्योंकि जो तुम खुद को समझ बैठे हो वो तुम हर सेकंड में चेंज हो रहा है, वो तो हर सेकंड में न्यू बर्थ हो रहा है। और जो चीज चेंज हो रही है वो सत्य कैसे हो सकती है? पर तुम उसको ही सत्य माने बैठे हो। सत्य हर सेकंड में कैसे चेंज होएगा? सत्य को तो चेंजलेस बोला गया ना। जिड्डू बोलते थे अगर तो अवेयर नहीं है तो पैदा नहीं हुआ। हम कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं जिंदगी में, जो चीजें हमें चाहिए नहीं, सोशल कंडीशनिंग में, उनको इकट्ठा करते करते। 8 बिलियन बंदा 8 बिलियन कंडीशनिंग में स्पेंड कर देगा। जैसे पहले ही बोलता हूं, अभी अक्टूबर 12 है, 9:19 हुए हैं। चाहे $1 ट्रिलियन ले आ, ये हिस्ट्री हो गया, अभी ये वापस नहीं आएगा। तो इसलिए मौत है। पर हम अहम को लगता है कि दूसरा मर रहा है, हम नहीं मरते। पूरे इंसानों की संभावना थी चेतना होने की, ऊपर उठने की, पर हम खुद को ही बर्बाद कर देते हैं और पूरी प्रजातियों को, पूरी धरती को खत्म कर दिया हमने। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो बुद्ध हो सकता है, एक बंदर बुद्ध नहीं हो सकता। बुद्ध माने ये मिट्टी से ऊपर उठ जाना, अंडरस्टैंडिंग, विजडम उसी को बोलते हैं। ये सामाजिक कंडीशनिंग जो तुम्हें चटनी चिटा दी गई है, ओरिजिनलिटी कुछ नहीं है, सच्चाई कुछ नहीं है उसमें। तुम बस एक रिमोट कंट्रोल हो। जिस जगह का तुम में मेमोरी भर दी गई, जिस जगह पैदा हुए, उस हिसाब से बंदर नाचेगा। तो 8 का 8 बिलियन बंदा अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर रहा है। मेरे को एक चटाई पे सो सकता हूं मैं 12 बेड ले आऊं और फोटो डाल रहा हूं मैं लोगों को दिखाने के लिए। वो तो सफरिंग है, वो आदमी सफर कर रहा है। अगर लोग फिर भी लाइक नहीं करेंगे, 14 वाला आ गया, तो उसको डिप्रेशन हो जाएगा, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। एक बेड पे सोना है, तुम्हें 14 रखे हुए हैं घर पे। अभी एक बंदर है, उसको एक केला खाना है, उसको मिलियन केला दे दूं। बनाना नेयर, मिलियनियर नहीं, बनाना नेयर मंकी। तो मतलब, और 1 लाख बंदर भूखा हो, इसके पास खाना नहीं है, तो उसको क्या बोलोगे? तो फिर सोचो क्या बोलोगे। सीधी स्पष्ट बात है ना। वो बैठा है ऊपर भैंसे वाला, हिसाब किताब रखता है, जो करोगे वापस मिलेगा। एक ही है, कर्म के चक्र से मुक्त होने का कर्तव्य अब छोड़ दो। हो रहा है ना सब कुछ, सब कुछ हो रहा है। तुम क्या खुद को लिए बैठे हो कंडीशनिंग को? अहम, मैं। भगवान तो अल्लाह दीन का जिन्न है ना तुम्हारा, तुमने दोष देने के लिए बनाया। अच्छा किया तो मैंने किया। कबीरा ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। तो ये कंडीशनिंग से नहीं होती। कबीर अगर पंडितों की सुनते तो कबीर थोड़ी होते। चलो, इसी में बाबा नानक बोलते हैं ना, हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाल। हुक्म में तो जिसके अंदर ग्रेटिट्यूड हो, हर सांस में शुक्राना हो, वही है हुक्म में। ईगो वाला बंदा तो हुक्म में हो नहीं सकता, इसमें मैं मेरा है। उसको तो लगता है कि मैं हूं। जिसको लग रहा है मैं कर रहा हूं, मैंने ये किया, बड़ा खुश है, रात को दारू पी रहा है, वो आदमी धार्मिक है ही नहीं। मैंने 40 साल नौकरी किया, इतना पैसा कमाया, मैंने बिजनेस किया, इतना पैसा कमाया, वो तो ईगो है ना। उसने तो परमात्मा को, उसको नाम भी नहीं ले सकते, उसका नाम भी लिया तो भी वो लैंग्वेज में आ गया, जिसका कोई नाम नहीं है। कई जगह नाम बोला गया गुरबाणी में जिसको, तो उसको तो तुम मेंटल स्टेट में ले आया ना, अपने दिमाग में। तो परमात्मा जो भी है, मतलब लैंग्वेज में आता नहीं, बोला नहीं जा सकता, वो नहीं कर रहा तो बोल रहा है मैं कर रहा हूं। तो ये मैं तो मिट्टी हो जाती है।
आंख झपकते ही 70 साल कितने होते हैं? अगेन यूनिवर्स की एज बिलियन ट्रिलियन में जाती है, सब चीज क्वाड्रिलियन में जाता है जुगाड़। चलो, आम आदमी को मौत चुनती है, और जांबाज आदमी, जांबाज आध्यात्मिक आदमी वो हो सकता है जो खुद को जानता है, जो सही कर्म करे। जांबाज जो जान की बाजी लगा दे खुद को जानने के बाद, ऐसे तो मूर्ख गन लेके निकल जाएगा बाहर, वो मूर्खता की बात नहीं कर रहा। जो जांबाज होता है वो मौत का चुनाव करता है। भगत सिंह ने आजादी, चॉइस थी ना उसके पास, चिट्ठी लिखी थी लोगों ने कि छोड़ दो इसको, माफी दे दो। भगत सिंह ने बोला तुम मेरे हो ही नहीं कुछ। और सुकरात ने जहर पिया था ना, बोलता है बात जो मैंने कही है वो सही है, झूठ के सामने क्यों झुकूं, लाओ जहर पीता हूं। और आध्यात्मिक आदमी जांबाज होता है। सुकरात अमर हो गया, जहर पीना चुना ना, उसने मौत को चुना। आम आदमी को मौत चुनती है। जांबाज होता है, आध्यात्मिक आदमी होता है, वो मौत को चुनता है। कोई कबीर होता है, कोई बुद्ध होते हैं। और आम आदमी दिल का दौरा पड़ के मरता है, किसी को पता भी नहीं चलता, फर्क नहीं पड़ता, 60 साल सफर करके। और ये जांबाजी जो जान की बाजी लगा दे, ये खुद को जानने के बाद ही आती है, अंडरस्टैंडिंग से ही आती है। ये मूर्ख नहीं जो गांजा पी के बंदूक ले घूम रहे हैं कि ऊपर कुछ मिलेगा नीचे कुछ मिलेगा, वैनिटी होती है वो तो। गुरु तेग बहादुर जी बोलते हैं ना, नकली कर्ता भाव आता है कि हम कर रहे हैं, असली कर्ता भाव जो होता है वो मालिक को समर्पण। गुरु तेग बहादुर जी ने भी गुरु गोबिंद सिंह जी को गद्दी सौंप के कश्मीरी पंडितों की हेल्प के लिए मौत का समय खुद चुना था। आम आदमी को फिर क्या मौत चुनती है। संत क्या होता है, अपनी मौत खुद चुनता है। तो कर्ता भाव छोड़ो, जैसे कृष्ण बोल रहे हैं, तुम कर्ता हो नहीं। मालिक की बंदगी में मालिक के साथ एक हो जाओ, ये भक्ति मार्ग है। तो फिर तुम कर्ता नहीं रहोगे, फिर तुम 2 नंबर के काम नहीं कर सकते, फिर तुम मैं मेरा कर ही नहीं सकते। जब तुम करतार के हो गए, जैसे करतार बोला है गुरु तेग बहादुर जी ने, वो मालिक बोला है, जब तुम उसके हो गए तो तुम कोई 2 नंबर का काम कर ही नहीं सकते। मैं तो मजबूरी है इसलिए मैं बीड़ी बेच रहा हूं, मैं बियर बेच रहा हूं, तो चॉइस है ना। पशु होता तो मान सकते थे, अगर तू डंगर होता, तू सिर्फ घास खा सकता है, मीट नहीं खा सकता, तो मान सकते थे। इंसान के पास हमेशा चॉइस होती है, पर उस चॉइस की कीमत चुकानी होती है। मुक्ति फ्री नहीं मिलती बाजार में, कोई बाबा 50 रुपए लेके माला दे देगा। मुक्ति के लिए खुद को कुर्बान करना पड़ता है। आपा मेटे हरि मिले, कबीर जी। तो गुरु तेग बहादुर जब करतार की बात कर रहे हैं, उसके इतना करीब हो जाओ कि तुम्हारी सांस सांस बंदगी हो जाए, फिर वो आदमी जो कर्म करेगा वो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि करता रही नहीं, वो एक हो गया मालिक के साथ। अहम ईगो रही नहीं, जैसे कृष्ण बोल रहे हैं, सेम चीज। आम आदमी की जिंदगी कठपुतली मात्र होती है। संत अपनी मौत का चुनाव खुद करता है। फिर बोलता हूं, समाज एक कंडीशनिंग, ये कंडीशनिंग प्रकृति की हार्मोन है। कोई औरत देख ली, उधर चला गया मुंह उठा के, मतलब जंगल से निकला अभी है जंगली वो, पर वो और कुछ हो सकता है। उसके पास ऑप्शन है कि वो इस जंगल से ऊपर उठ पाए, क्योंकि जानवर के पास थॉट नहीं होती, उसको पता नहीं सत्य क्या है, ना वो मरने की होती है उसको पता, ना उसके सोच है कोई। हाँ, उसके सामने तलवार लेके एक जानवर काट दो तो डरेगा वो 1 सेकंड के लिए, पर उसको सोचता नहीं वो। डिप्रेशन सिर्फ आदमी को होता है, जानवर को थोड़ी डिप्रेशन होता है। कभी जानवर डिप्रेशन की गोलियां लेते देखे हैं? या जानवर कभी पूजा करते, थाली लेके चला जा रहा हो कोई जानवर? पर हम ये करते हैं, इससे क्या, इसका क्या मतलब निकलता है कि हम जानवर नहीं है, पर जी जानवर के तल पे रहे। जानवर को रोटी मिल गई, सेक्स मिल गया, वो सो जाएगा। इंसान जानवर नहीं है, इंसान चूज कर सकता है। ट्रिलियन स्पीसीज में से एक स्पीसीज ऐसी है जो चूज कर सकती है, पर जब तक ईगो रहेगी, अहम रहेगा, तब तक वो खुद को भी तबाह करेगा, ना वो प्रेम कर सकता है, क्योंकि प्रेम में मैं मेरा तो होता नहीं।
अगर कोई भी धर्म को मानते हो, जीसस को मानते हो, मोहम्मद साहब को मानते हो, कुरान पढ़ी होगी, बुद्ध को मानते हो, श्री कृष्ण को मानते हो, अष्टवक्र को सुनते हो, मैं मेरा होते नहीं। तो फिर जो धार्मिक स्थान जो बड़े बड़े खड़े हैं, यहाँ पे मांगने क्यों जाते हो? मैं मेरा तो नहीं है, तो खुद के लिए मांग कौन रहा है? तो तुम धार्मिक, दुनिया में एक इंसान नहीं है जो असली धार्मिक हो। तुम तो अगर कामना ना हो, तुम तो धार्मिक स्थान पे नहीं जाओगे। कोई भी आदमी तो असली धार्मिक है ही नहीं। जैसे बार बार बोलता हूं, विवेकानंद बोलते रहे, मुझे 10 धार्मिक आदमी दे दो 40 करोड़ में से, मैं इंडिया का नक्शा बदल दूंगा। 10 बंदे नहीं मिले उनको। बाकी ये सर पे मूर्तियां लेके घूमने वाले बहुत थे। पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इनसे तो चक्की बली पीस खाए संसार। गुरु तेग बहादुर जी के करतार को समर्पण का मतलब होता है कि मैंने अपनी हस्ती मालिक को समर्पण कर दी। मेरा मुझ में कुछ नहीं। कबीर जी बोलते जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। तो अच्छा है बुरा है, ईगो है जो है ले दे दी, तेरी थी तू ही ले ले। अब फिर वो करतार अपना काम करेगा। तो फिर होता देखती है दुनिया। सुकरात जहर पीता है, गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी होती है। तो कोई आम बंदा तो वो कर नहीं सकता ना। वो तो जो करतार के साथ एक है, पूर्ण समर्पण हो गया, तभी वो अपनी मौत चूज कर सकता है। नहीं तो हम डरता है। जिसके अंदर ईगो नहीं होगी वही ये काम कर सकता है ना। अभी एक मिलियनेयर है, उसको तो 100 बंदों से काम है, डर है उसको, मेरा $1 मिलियन चला गया, जी हुजूर करता फिर रहा है। कभी गवर्नमेंट का कॉल आ गया, इतना टैक्स है, कभी ये लेटर आ गया, वो लेटर आ गया, वो डरा हुआ है। पूर्ण समर्पण उसको जो एक है। दुनिया में सब लोग धार्मिक है, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा, अगर धार्मिक है अगर 8 का 8 बिलियन बंदा बाबा कबीर के लेवल का होता तो धरती का ये हालत होता। प्रकृति से माफी मांगो, अब माफी भी नहीं मिलेगी, इतना लेट हो गया। आदमी सिर्फ एक प्रजाति है धरती की ट्रिलियन स्पीसीज में से, और हमने धरती की 90% प्रजातियां खत्म कर दी। एक जानवर नहीं मरा, प्रजातियां विलुप्त होगी लास्ट 100 साल में। तो अगर तू धार्मिक है, तू प्रेम की बात कर रहा है, मैं अपनी बीवी से प्रेम करता हूं, मैं अपने बच्चे से प्रेम करता हूं, पावन गुरु पानी पिता माता तरत मत, तो इसकी कोई माफी नहीं है। एक इंसान को मारो, उसको जेल हो जाती है। इंसान एक प्रजाति है ट्रिलियन स्पीसीज में से। 83 लाख जूनी बोला गया, ट्रिलियन बोल रहे हैं साइंस वाले, जो मर्जी नंबर हो, पर इंसान ने पूरी की पूरी प्रजातियां खत्म कर दी। इंसान ऐसा मतलब जानवर है इतना बड़ा, और अब माफी भी नहीं मिलेगी। घुट घुट के मरेगा इंसान, मरना चालू भी हो गया। 2050 तक मिलियन में तो चलेगी संख्या क्लाइमेट चेंज से, बिलियन में जाएगी 50-60 साल तक। तो तबाही देखोगे तुम लोग। 2-3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, जो तुम्हारे बच्चे हैं वो तुम्हें गालियां देंगे, तुम्हारी कब्रों पे जाके थूकेंगे। ये मैं नहीं, ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशंस बोल रहा है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोल रही है, ये एनवायरमेंट के जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीते वो बोल रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा। पर तुमने लास्ट टाइम कब पढ़ा था कोई साइंटिफिक पेपर, रिसर्च पेपर? 1000 में से एक आदमी पढ़ता है, अनुपात निकाल लेना। क्योंकि लेना नहीं, खाना मिल गया, रोटी मिल गई, सो गए। कैंसर हो गया तो मरेंगे सांस लेने से, तो फिर भगवान को दोष देंगे। अरे भगवान ने हवा खराब की, हमारा मानसिक भगवान। चक्कर काटने जोगे रह गए इंसान, अब माफी भी नहीं मिलेगी। प्रकृति को उजाड़ दिया, इंसान प्रकृति की वजह से। धरती पे पेड़ पौधे, तापमान है तभी तो है। वीनस पे जाके क्यों नहीं बस जाता? सूरज इतना बड़ा ग्रह है, वहां पे जाके क्यों नहीं बस जाता? तो चीजें लाइफ के अनुकूल है इसलिए है, पर इंसान ने बर्बाद कर दिया पूरा। यहाँ पे बर्फ पड़ती थी, वहां पे गर्मी पड़ रही है। यहाँ पे सूखा पड़ता था, वहां पे ज्यादा बारिश हो गई। यहाँ पे ज्यादा बारिश होती थी, वहां पे सूखा पड़ गया। 2050 तक कोई ग्लेशियर नहीं बचेगा। ये कहां से निकला? ईगो से। सब धार्मिक है यहाँ पे बोलते हैं, पर असली धर्म क्या है पता नहीं किसी को।
ये सब लास्ट 100 साल में हुआ। ये सब जो हुआ, चिड़िया की उड़ती थी ना 20 साल पहले, 30 साल में ही हुआ। चिड़िया उड़ती देखते थे ना आसमान में, कहां गई? इसका प्रकृति बदला लेती है, छोड़ती नहीं वो। उसके लिए बराबर एक चिड़िया भी, तुम भी। वो केयर नहीं करती प्रकृति। और प्रकृति जब सांस भी लेगी जोर से, तो इंसान पता नहीं चलेगा कहां जाएगा। तुम्हारी बिल्डिंगें, तुम्हारे बड़े बड़े जो तुमने खड़े किए हैं जुगाड़, प्रकृति केयर नहीं करती। अर्थक्वेक आएगा कि धार्मिक स्थान है या होटल है, दोनों गिरेंगे। कि यहाँ पे पाठ पूजा होता है, यहाँ पे गलत काम होता है। प्रकृति में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन तुम्हारे अहंकार में है, अहम में है, ईगो में है, मैं मेरा में है। तो हरजाना भरोगे। तुम्हारे बच्चे जिन्हें तुम बोलते प्यार करते हो, पैदा कर दिया, 30 साल बाद तुम नहीं होगे, वो तड़प तड़प के मरेंगे। ये मैं नहीं, ये पढ़ो जाके, गूगल पे पढ़ा करो, थोड़ा फ्री है अभी तो 90% मटेरियल। मेंढक की कहानी है ना, एकदम से पानी गर्म करो, वो पानी में से छलांग मार के बाहर आ जाएगा, और पानी धीरे धीरे गर्म करो, वो उसमें मर जाएगा। तो तुम्हारे बच्चे होने वाले हैं जो 20-30 साल में, जब तक उनका टाइम आएगा, तो वो मेंढक की तरह होंगे। कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सांस हवा में लेना पड़ेगा ना, पानी यहीं से पीना पड़ेगा, अन्न भी यहीं पे उगाना पड़ेगा। तो कोई कैसे बोल सकता है मैं बच्चे को प्रेम करता हूं? प्रेम सीखना तो कबीरों से सीखना था ना। कटरीना कैफ थोड़ी प्रेम सिखाएगी, वो तो डायनासोर वाला सेक्स बताती है। वो तो जो 5 मिलियन साल पहले हुआ था, अंडे मिलते हैं बड़े बड़े, वो 2.5 मिलियन साल पुराना प्रेम है जो कटरीना कैफ बता रही है या मलिका शेरावत बता रही है। प्रेम कबीरों से सीखना था, बुद्धों से सीखना था, और उनकी तो मूर्तियां हैं। अभी मैं 10वीं का बोर्ड का एग्जाम है, हमारा टीचर होता था अजय, उसकी मूर्ति बनवा लूं, लगा दूं, उसके गले में हार डाल दूं। किताब खोली नहीं मैंने, अगले दिन पेपर आ गया, X+Y। चलो, जो आदमी गलत को गलत नहीं कह सकता, वो आदमी नहीं है, वो तो पशु है ना। जो आदमी का मेरा ये हो जाएगा, मेरा ये होएगा, मैंने ऐसे किया, वो तो बिजनेस हो गया ना। वो धार्मिक भी नहीं हो सकता, वो धार्मिक है ही नहीं। मिट्टी है, मिट्टी को क्या बचाएगा? मिट्टी को लिफाफे में डाल के रखेगा क्या? तो क्या बचा के ले जाएगा यहां से? आज नहीं तो 30 साल बाद चदरें गंदी कर रहा होगा अस्पताल की, 4 नर्सों को परेशान कर रहा होगा। तो बोल, इंसान है, समझ सकता है, सोच सकता है। इंसान होने की जिम्मेदारी निभा अपनी। उससे ही संतुष्टि मिलेगी। ये नहीं कि उसमें से मेरे को कुछ मिल रहा है, बोल रहा हूं, ये मेरा काम है इंसान होने के नाते। कोई चक्कर नहीं, 30 साल बाद मरूंगा, 3 दिन बाद मर जाऊंगा, पर संतुष्टि 3 दिन में मिलेगी, और वो 30 साल की सफरिंग, वो कुत्ते की जिंदगी। तो धर्म ये होता है। 100 साल की जिंदगी धर्म नहीं होती। भगत सिंह जैसा कोई 3 दिन में काम करके चला जाता है। पूरी जिंदगी का निकाल ले लेखा जोखा, पूछ बंदे से क्या किया 30 साल? वॉलमार्ट में काम किया पूरी जिंदगी। ये मतलब 40 साल वो उठ के वॉलमार्ट तक गया, रात को आके ब्रेड खरीदा, डिप्रेशन साथ में सो गया। 40 साल क्या किया? उबर चलाया। 40 साल क्या किया? ट्रक चलाया। 50 साल की उम्र में बैठा है, अभी डिप्रेशन की गोली खा रहा है। इससे ऊपर उठ के असल काम होता है। और जब तक इसमें फंसे रहोगे, पूरा गुरु ग्रंथ साहिब इसमें कोई अपने आप को सिख कैसे बोल सकता है? मैं मेरा से ऊपर उठने पे है।
और 10 के 10 सिख गुरु इसकी एग्जाम्पल है। और ये देख के खुश हुए कि हमारी फोटो लगा के हम माथा टेक रहे हैं, हमारी फोटो में हार डाल दिया। या ये देख के खुश होंगे कि हाँ भाई बोल रहा है, दम से बोल रहा है, बिना परवाह किए। कीमत तो चुकानी पड़ती है, सच बोलता है, बिना कीमत के तो कुछ नहीं मिलता। कीमत तो रोज काम पे जाके 4 लोगों की गाली सुन के जी हजूरी करके वो भी कीमत चुकाते हो, सफरिंग, वही सफरिंग घर पे लेके आते हो। और सच की तो कीमत फिर बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है, उसके लिए तो मिटना पड़ता है ना। ना कामना करने वाला, दोनों गायब। ट्रुथ इज पाथलेस लैंड। भीड़ के लिए सड़क होती है, जो सच्चाई पे चलता है वो अपना रास्ता खुद बनाता है। प्रोसेस क्या है? नेति नेति, नॉट दिस नॉट दैट, कचरा साफ, जो भी प्राकृतिक है। निर्मम होके, बिना तरस खाए, ना खुद पे ना दूसरे पे। किसी पर्सनल बंदे से लड़ाई नहीं होती, हर इंसान से लड़ाई होती है, पूरे समाज से लड़ाई होती है। क्यों? क्योंकि ईगो सबके अंदर है, अहम सबके अंदर बैठा है। ऐसे नहीं कि मेरे पड़ोसी से दुश्मनी है, वो मेरे मुंह पे थूक के चला गया था। 8 के 8 बिलियन बंदे से दुश्मनी है। पहले मेरी खुद से दुश्मनी है, जो मैं खुद को माने बैठा हूं, क्योंकि वही सारा संसार अपने आप को माने बैठा है, जो है नहीं। और यही सारे ग्रंथों का सार है। बात भी करे बंदे से, बात क्या करेगा? मतलब अब एक बंदा आया, अरे मैं हिंदू हूं, गीता पे बात करते हैं, चल गीता पे बात कर ले, चल पहला श्लोक बोल। धृतराष्ट्र क्या बोल रहा है? बोलता धृतराष्ट्र कौन था? अभी उससे क्या बात करेगा? उसने गीता का नाम सुना है, वो शक्तिमान वाली गीता समझ रहा होगा, गंगाधर के साथ जो जाती थी। अभी क्या बात करेगा? अभी का आदमी बोल देगा मैं तो तप्पड़ उठता है उसमें बिलीव करता हूं। बिलीव कर लिया तो खत्म, वो ज़ॉम्बी हो गया। बिलीव का मतलब क्या होता है? मैं इस दिन यहाँ पे गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जाऊंगा, मेरे को इसके बदले में ये मिल जाएगा। अरे भगवान है क्या? लॉटरी खोल के बैठा है, वहां पे लॉटरी बेच रहा है वो, जो एक दिन यहाँ आएगा 10 रुपए देके जाएगा, प्रसाद लेगा मेरा मंदिर में से, उसको मैं मिलीनियर बना दूंगा। जीनी है क्या वो? डब्बे में से निकलता है भगवान, वो निराकार है।